महाराज राहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। महाराज राहुगण इतने पर भी अपने प्रकाश प्राप्त होने के संबंध में संदेहशील थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण जड़ भरत से अपने उपदेशों को तथा उसकी समझ में न आने वाले विचारों को दोहराने के लिए कहा। इस अध्याय में महाराज राहुगण उन जड़ भरत को नमस्कार करता है जिन्होंने अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था। राजा उनके उपदेश से समझ गया कि वे आत्मज्ञान में कितने श्रेष्ठ तथा उन्नत हैं। उसने उनका जिस प्रकार अनादर किया था उसके लिए क्षमा मांगी। अविद्या के सर्प से ये महाराज राहुगण को मानो जड़ भरत के डॉलर मृत रूपी शब्दों ने जिला लिया। जिन विषयों पर वार्ता हो चुकी थी उनके संबंध में शंका रह जाने के कारण उसने बाद में एक एक करके अनेक प्रश्न पूछे। सर्वप्रथम जड़ भरत के चरण कमलों के प्रति किए गए पूर्व अपराध से वे मुक्त हो लेना चाहते थे। महाराज राहुगण जड़ भरत के सार गर्भित उपदेशों को, जिन्हें एक भौतिक जीव नहीं समझ सकता, ठीक से न समझ पाने के कारण कुछ कुछ असंतुष्ट थे। जड़ भरत ने अपने उपदेशों को और अधिक स्पष्ट करते हुए दोहराया। उन्होंने कहा कि संसार की सभी जीवात्माएं, चाहे चर हो या अचर, विभिन्न प्रकारों से पृथ्वी के ही रूपांतर विकार हैं। राजा को अपने राजदेह का अत्यंत गर्व था, किंतु वह पृथ्वी का ही एक रूपांतर था। झूठी प्रतिष्ठा के कारण राजा पालकी के कहर के प्रति स्वामी सेवक जैसा व्यवहार कर रहा था और अन्य जीवात्माओं के प्रति भी निष्ठुर था। फलत वह जनता को सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम था और अज्ञानी होने के कारण उसकी गणना साधु पुरुषों में नहीं की जा सकती थी। यद्यपि विभिन्न वस्तुएं अपने अपने रूपांतरों के कारण विभिन्न नाम उपाधियां धारण कर रही हैं, किंतु इस जगत को और प्रत्येक वस्तु पृथ्वी का रूपांतर है। वस्तुत ये सभी किस्में एक ही हैं और अंत में परमाणुओं में विलीन हो जाती हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। डॉलर ने किस्म की वस्तुएं तथा उनकी उपाधियां हमारी मानसिक कूट रचनाएं हैं। परम सत्य तो मोह से परे है और तीन रूपों निर्गुण ब्रह्म, अनंतयामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में प्रकट होता है। अनंतिम सत्य के परम साक्षात्कार तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, जो भक्तों द्वारा वासुदेव कहे जाते हैं। जब तक भक्तों के चरण की धूलि को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता, तब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जड़ भरत ने राजा को अपने पूर्वजन्म के संबंध में भी बताया और कहा कि ईश्वर की कृपा से उन्हें विगत जन्म की सारी घटनाएं स्मरण है। अपने पूर्वजन्म के कर्मों के कारण जड़ भरत अत्यंत सतर्क थे। संसारी पुरुषों से मिलने जुलने से बचने के लिए उन्होंने गूंगे तथा बहरे जैसे व्यक्ति के आचरण अपना रखे थे। त्रिगुणों की संगति बड़ी प्रबल होती है। भौतिकतावादी पुरुषों को कुसंगति से बचने का एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति। उनकी संगति से 9 प्रकार की भक्तियां की जा सकती हैं: श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चान बंधन अंदासे सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भक्तों की संगति से भौतिक संगति से छुटकारा पाया जा सकता है। मूढ़ता के पारावार को पार करते हुए श्री भगवान के धाम को प्राप्त हुआ जा सकता है। रहुगण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो 5 वधू द्विज बंधुले नित्यानुभवाय तुभ्यम। 1 शब्दार्थ। राजा राहुगण ने कहा, हे महात्मनु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए हैं। आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है कि श्री भगवान समस्त कारणों के कारण सर्व कारण कारणम हैं। ऋषभदेव सर्व कारण स्वरूप श्री भगवान के साक्षात अवतार थे। उनके पुत्र भरत महाराज को, जो अब ब्राह्मण जड़ भरत की भूमिका निभा रहे थे, उनका शरीर उन्हीं सर्व कारणों के कारण से प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें कारण विग्रहमय कहा गया है। ज्वरामयार्तस्य यथागत सत निदाग्धस्य यथा हिमांब कुदेहमाना ही विदृष्टायष्ठे बहान्वचस्तेन मृतमौषधवन से। 2 शब्दार्थ। ए ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी यष्टि गर्भरूपी सर्प द्वारा वंचित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश वैसे ही हैं जैसे कि धूप लू से झुलसे हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। तात्पर्य: बद्ध जीव का शरीर गंदी वस्तुओं, अस्थि, रक्त, मूत्र, मल इत्यादि से भरा रहता है, तो भी इस संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वे रक्त, अस्थि, रक्त, मूत्र तथा मल के योग से बने हैं। यदि ऐसा है तो फिर इन सर्वसुलभ पदार्थों से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति का क्यों नहीं बनाए जा सकते? संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिभूत है और भले मनुष्य के रहने के लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जड़ भरत ने राजा राहुगण को जो उपदेश दिए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
वे सर्पदमनश की औषधि तुल्य हैं। वैदिक उपदेश झुलसती गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए अमृत एवं शीतल जल के समान है। तस्पाधवंतम संशयात् प्रक्ष्यामि पश्चाद्धुना सुबोधम। अध्यात्मयोग ग्रथितांतवोक्तमाख्याय कौतूहलच्चेत सो में। 3 शब्दार्थ। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। तात्पर्य। जैदिक साहित्य का उपदेश है, वस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान तत्व अच्छी प्रकार जानने के लिए परम उत्सुक जिज्ञासु होना चाहिए। इसके लिए उसे गुरुवार के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज राहुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में पूर्ण समर्थ न थी। उसने आगे विवेचना के लिए प्रार्थना की। जैसा कि भगवद गीता 4.34 में कहा गया है, तद्विद्वी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरुवार के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे। प्रणिपातेन, उसे चाहिए कि उसके उपदेश समझने के लिए वे प्रश्न भी पूछे। परिप्रश्नेन, उसे चाहिए कि गुरुवार को न केवल समर्पण करे वरन उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करे। सेव्या, जिससे गुरुवार प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दे। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो गुरुवार से स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। यदः योगेश्वर दृश्यमानवान् क्रियापिवान् सद्व्यवहार मूलम न जसा तत्व विमर्शनाय भवान मुष्मिन श्रमते मनो में। 4 शब्दार्थ है योगेश्वर। आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती, वह तो कहने के लिए होती है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है। तात्पर्य। देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। शारीरिक सुखों तथा दुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक है, वे तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनसे विचलित न हो वरन इन्हें सहन करके आत्मतत्व प्राप्त करने में लगा रहे। ब्राह्मणों वाचय जनो नाम चलग पृथिव्या यह पार्थिव पार्थिव कस्य हेतु तस्यापि चार्ग्रयोर्धिगुल्फजज्ञाजानुर्मध्योर्षेरुध्रांसा। 5 अंसेड शदीदारवी शिब्रिकाचर्यस्य सौविराजेत्यपदेशास्ते यस्मिन् भवान् रुनिजाभिमानो राजास्मि सिंधुष्विति दुर्मदान्ध। 6 शब्दार्थ स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान हैं। कुछ कारणवश ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं और पालकी वाहक कहार कहलाते हैं। इनमें से वे रूपांतर जो गति नहीं करते वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ हैं। प्रत्येक दशा में यह भौतिक देह पांव, टखना, पिंडली, घुटना, जंघ, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी है। इसके कंधों के ऊपर काठ की पालकी रखी है और उसके भीतर सौवीर का राजा बैठा है। राजा का शरीर मिट्टी का अन्य रूपांतर मात्र है, किंतु उस शरीर के भीतर आप स्थिर हैं और अहंकारवश अपने को सौवीर राज्य का राजा मान रहे हैं। तात्पर्य। पालकी वाहक तथा पालकी के यात्री के शरीरों का विश्लेषण करते हुए जड़ भरत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक प्राण शक्ति तो जीवात्मा है। जीवात्मा भगवान विष्णु का ही अंशरूप है। इस संसार में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं में मुख्य तत्व तो भगवान विष्णु हैं। उनकी उपस्थिति के कारण ही प्रत्येक वस्तु कार्यशील है और कर्म तथा फल होते हैं। जो यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान विष्णु है, उसे तत्वज्ञानी समझना चाहिए। यद्यपि राजा राहुगण को राजा होने का डॉलर अहंकार था, किंतु वह तत्वज्ञानी नहीं था। इसीलिए वह कहारों को, जिनमें स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत भी थे, डांट रहा था। जड़ भरत द्वारा राजा पर यह पहला आरोप था, जो प्रत्येक वस्तु को पदार्थ मानकर अविद्या के कारण आत्मसिद्ध ब्राह्मण से बोलने का दुस्साहस कर रहा था। राजा राहुगण का तर्क था कि जीवात्मा तो शरीर के भीतर है, जब शरीर थकता है तो उसके भीतर का जीवात्मा अवश्य कष्ट भोगता होगा। लेकिन अगले श्लोकों में यह भली भांति समझाया गया है कि शरीर की थकान से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आभूषणों से लदे एक बच्चे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बच्चे का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है,
किंतु न तो उसे थकान का अनुभव होता है और न उसके अभिभावक ही आभूषणों को उतारने के लिए व्यग्र होते हैं। जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ये तो मानसिक कूट रचनाएं हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हर चीज का कारण ढूंढ निकाल लेगा। लौकिक व्यवहार में भौतिक संयोगों सरोकार तथा परिवर्तन क्रम को तथ्य कहा जा सकता है, किंतु जीवन शक्ति आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं रहता। जो भौतिक दृष्टि से असंतुलित हैं, वे शरीर की परवाह करते हैं और दरिद्र नारायण की सृष्टि करते हैं। किंतु यह सच नहीं है कि शरीर के दरिद्र निर्धन होने से आत्मा या परमात्मा भी दरिद्र हो जाता है। ऐसा तो डॉलर ज्ञानी ही कहता है। आत्मा तथा परमात्मा शारीरिक सुख दुख से सर्वथा पृथक हैं। शोच्यानिमान स्वम निकष्टदिनान्विष्ट ध्यान गृहण निर्नुग्रहोत्सी जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभ से वृद्धस्भासुधूच। 7 शब्दार्थ किंतु यह सच है कि बेगारी में तुम्हारी पालकी ले जाने वाले ये निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर तथा निर्दय हो। तो भी अहंकारवश तुम यह सोच रहे थे कि तुम प्रजा के रक्षक हो। यह हास्यास्पद है। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुषों की सभा में भला कौन महान पुरुष मान सकता है। तात्पर्य: राजा राहुगण को अपने राजा होने का अभिमान था और वह सोचता था कि उसे अपनी प्रजा पर अपनी इच्छानुसार नियंत्रण रखने का उसे अधिकार था, जबकि वह बेगारी में लोगों से पालकी ढुलवा कर अकारण ही उन्हें पीड़ित कर रहा था। इतने पर भी वह अपने को प्रजा का रक्षक मानता था। वस्तुत राजा को श्री भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, इसीलिए वह नर देवता अर्थात मनुष्यों में राजा कहलाता है। किंतु यदि राजा अपने को राज्य का प्रमुख समझकर प्रजा का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, तो वह गलती करता है। विद्वान ऐसी प्रवृत्ति की प्रशंसा नहीं करते। वैदिक नियमों के अनुसार राजा को विद्वान साधुओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए, जो कि धर्मशास्त्र में दिए गए आदेशों के अनुसार सलाह देते हैं। राजा का धर्म है कि वे इन आदेशों को माने। विद्वानजन राजा द्वारा प्रजा का उपयोग कभी पसंद नहीं करते। उसे चाहिए कि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करे। राजा को ऐसा दुष्ट नहीं सिद्ध होना चाहिए कि वह अपने स्वार्थ हेतु प्रजा का शोषण करे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के शासक डाकू तथा चोर होंगे। ये डाकू तथा चोर जनता के धन तथा उनकी संपत्ति को छल से या बलपूर्वक ले लेते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, साजनायर निधुनिदस्य धर्माभि। ज्यों ज्यों कलयुग पास आ रहा है, ये लक्षण पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगे हैं। हम सोच सकते हैं कि कलयुग के अंत तक मानवीय सभ्यता किस अधोगति को प्राप्त होगी। निसंदेह कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं बचेगा जो ईश्वर को तथा उसके साथ हमारे संबंधों को समझ सके। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सभी मनुष्य पशु तुल्य हो जाएंगे। उस समय समाज को सुधारने के लिए श्री कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका कार्य होगा अंततः नास्तिकों का वध, क्योंकि अंततः विष्णु या कृष्ण ही वास्तविक त्राता हैं। जब तथाकथित राजा तथा राज्य के अमात्य कुव्यवस्था फैलाते हैं, तो ईश्वर अवतार लेते हैं और व्यवस्था लाते हैं। श्री कृष्ण थयवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। निसंदेह इसमें अनेक वर्ष लगते हैं, किंतु नियम यही है कि जब राजा या अमात्य उचित नियमों का पालन नहीं करते तो प्रकृति युद्ध, अकाल इत्यादि के रूप में दंड देती है। अतः यदि वे जीवन के परम उद्देश्य से परिचित नहीं है, तो उन्हें प्रजा पर शासन करने का भार नहीं लेना चाहिए। वस्तुत प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी तो भगवान विष्णु हैं। वह सबों का पालक हैं। राजा, पिता तथा अभिभावक ये तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि मात्र होते हैं, जिनके ऊपर व्यवस्था की रखवाली तथा व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि प्रजा को इस प्रकार रखे कि उसे अंततः जीवन उद्देश्य का ज्ञान हो सके। न ते विदु स्वार्थत ही विष्णु दुर्भाग्यवश न तो राजा, न ही जनता यह जानती है कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान विष्णु को जानना और उन तक पहुंचना है। इस ज्ञान के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान में रहता है और सारे समाज में भंजकों और वंचितों की भरमार हो जाती है। यदाक्षतावेव चराचरस्य विद्याम निष्ठा प्रबंक्ष नित्यम तनाम तो 5 व्यवहार मूलन निरूप्यता सत्क्रियानुमेयम। 8 शब्दार्थ हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। हमें से कुछ गतिशील हैं तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर पार्थिव हैं।
विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वे फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्दों में, हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। सबों को इस पर विचार करना चाहिए। तात्पर्य: ब्रह्मसूत्र 2 जनवरी 14 में कहा गया है कि वद अनयत्वम आरभम शब्दादिभ्य, यह विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण है, किंतु इसका कारण तो परब्रह्म श्री भगवान है। अतः तीम्द भागवत 1 मई 20 में कहा गया है कि इदं ही विश्व भगवानी वेतर, यह संपूर्ण विराट जगत श्री भगवान की शक्ति का रूपांतर मात्र है, किंतु मोहवश किसी की समझ में यह नहीं आता कि ईश्वर इस भौतिक जगत से अभिन्न है। वस्तुतः वह भिन्न नहीं है। यह भौतिक जगत उसकी विभिन्न शक्तियों का केवल रूपांतर है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, वेदों में इसके अन्य रूप भी हैं। सर्व खल्विदं ब्रह्म, द्रव्य तथा आत्मा भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 7.4 में इसकी पुष्टि की है। में भिन्ना प्रकृति अष्टधा माया श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु वह उनसे पृथक है। आत्मशक्ति भी उन्हीं की शक्ति है, किंतु यह उनसे अभिन्न है। जब यह माया परमात्मा की सेवा में तत्पर होती है तो वह तथाकथित भौतिक शक्ति भी आत्मशक्ति में बदल जाती है। जिस प्रकार आग में रखने पर लोहा भी आग हो जाता है। जब हम विश्लेषण द्वारा यह समझ सकेंगे कि श्री भगवान कारण स्वरूप हैं, तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। विभिन्न शक्तियों के रूपांतर मात्र को समझ लेना अर्थ ज्ञान है। हमें परम कारण तक पहुंचना है। न ते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णु। यह जो लोग समस्त स्रोतों के मूल कारण को जानने में रुचि नहीं रखते, उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। इस प्रत्यक्ष संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो श्री भगवान की परम शक्ति से उत्पन्न ना हो सके। पृथ्वी से प्राप्त सुगंधियां पृथ्वी से ही उद्भूत हैं। भले ही हम उन्हें नाना प्रकार से व्यवहार में लाएं, किंतु इनका मूल कारण पृथ्वी ही है और कुछ नहीं। मिट्टी के बने जलपात्र का उपयोग भले ही हम कुछ काल तक जल भरने के लिए करें, किंतु वह पात्र मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः पात्र में और उसके मूल अवयव के अर्थात मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। यह मात्र शक्ति का विभिन्न परिवर्तन है। मूल कारण या मूल अवयव तो श्री भगवान हैं और उसकी विभिन्न किस्में आनुषंगिक फल हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यथा सौम्यकेन पिंडेन सर्वमृण्यय विज्ञातां स्यात् बाचारम थनाम विकारो नाम ध्येयमृतिकेतेत सत्य। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले को स्वभावतः पृथ्वी के आनुषंगिक फलों का भी ज्ञान हो जाता है। इसीलिए वेद कहते हैं, यस्मिन् विद्यते सर्वप्यमां विद्यतां भवति। यदि कोई आदि कारण कृष्ण को, जो समस्त कारणों के भी कारण हैं, जान लेता है, तो उसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है, भले ही वह विभिन्न किस्मों प्रकारों में प्रस्तुत क्यों ना हो। इन विभिन्न किस्मों प्रकारों के मूल कारण को समझने पर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। यदि हम प्रत्येक वस्तु के मूल कारण श्री कृष्ण को समझ सकें, तो हमें उसकी गौण किस्मों प्रकारों को पृथक से जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अतः प्रारंभ से ही कहा गया है, सत्य पर धीमहि। मनुष्य को परम सत्य श्री कृष्ण या वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वासुदेव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जो समस्त कारणों के कारण है। मत्स्थानि सर्वभूतानि नतः तेष्वस्थित, यह प्रत्यक्ष तथा सात्विक दर्शन का सार है। व्यवहार संसार तात्विक संसार पर आश्रित है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर को शक्ति के कारण विद्यमान है, यद्यपि हमारी अविद्या के कारण परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में दिखाई नहीं पड़ता। एवं निरुक्तां कृति शब्द वृत्तमस्त निधानात् परमाणुओ ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषा समूहेन कृत विशेष नौ। शब्दार्थ कोई यह कह सकता है कि विविश्वता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, तथापि यह ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी, किंतु ये कण अस्थायी हैं। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं, यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं। यह सत्य नहीं है कि इस संसार में पाई जाने वाली विविधता किसमें परमाणुओं के उलट पुलट या विविध संयोगों का प्रतिफल है। तात्पर्य: जो परमाणुवाद के समर्थक हैं, उनका विचार है कि परमाणुओं के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं, किंतु वैज्ञानिक गण परमाणु के ही अस्तित्व का कारण खोजने में असमर्थ हैं। ऐसी दशा में हम यह नहीं कह सकते कि परमाणु ही ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है। ऐसे सिद्धांत अज्ञानी लोग प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार इस विराट जगत का असली कारण परमेश्वर है। जन्मागमस्येत्, वह समस्त सृष्टि का मूल कारण है। जैसा कि भगवद गीता
10.8 में कहा गया है, अहं सर्वस्य प्रभवो मातः सर्व प्रभवति। कृष्ण ही मूल कारण है। सर्व कारण कारणम, वह समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण ही परमाणु अथवा भौतिक ऊर्जा शक्ति के कारण है। भगवद गीता 7.4 भूमिरापो उन्लो वायु खे मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिर्ठधा। परम कारण भगवान है और केवल अज्ञानी व्यक्ति ही विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा अन्य कारणों की खोज का प्रयत्न करते हैं। एवं कुशन स्थूल मनुर्बृहद सजीव जीवमयत द्रव्य स्वभावाश काल कर्म नाम कृत द्वितीयम। 90 शब्दार्थ, चूंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अतः इसके भीतर की वस्तुएं यथा लघुता, अंतर, स्थूलता, कुशता, सूक्ष्मता, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना तथा द्रव्य, ये सब काल्पनिक हैं। ये एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, किंतु इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। ये अंतर पदार्थ, प्रकृति, आशय, काल तथा क्रिया, कर्म द्वारा जाने जाते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। तात्पर्य, इस जगत में क्षणिक अभिव्यक्तियां तथा विविधताएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत भौतिक प्रकृति की सृष्टियां हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कभी कभी प्रकृति द्वारा संपन्न कर्म तथा फल को हम वैज्ञानिक आविष्कार मान बैठते हैं और इस प्रकार ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करके वाहवाही लूटते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता 3.27 में हुआ है। अहंकार विमुबात्या करवाहममिति मन्यते। बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रच्छन्न होने से जीवात्मा इस जगत की विभिन्न सृष्टियों का यश लूटना चाहता है। वस्तुत ये सभी भगवान की शक्ति से गतिमान होकर स्वतः उत्पन्न होती हैं। अत चरम कारण तो परम पुरुष है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर पर एक कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादियों विंद सर्व कारण कारणम, वह समस्त कारणों का कारण परम कारण है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य का कहना है, एवं सर्व तथा प्रकृत वैकल्पित विष्णुरयत एवं प्रकृत्याधार स्वयं अनन्याधारो विष्णुरेवतः सर्व शब्दाश्व तस्मिन्नेव वस्तुत। विष्णु ही मूल कारण है, किंतु अज्ञानवश मनुष्य सोचता है कि पदार्थ ही प्रत्येक वस्तु का कारण है। राजा गोप्ताशय भूमि शरण चैतलौकिक व्यवहारों न तत्सत्य तयो ब्रह्माश्रयो विभु। ये बातें ऊपर ऊपर सोची जाती हैं, किंतु सत्य यह नहीं है। प्रत्येक प्राणी का वास्तविक रक्षक तथा आश्रय परब्रह्म होता है, राजा नहीं। गोपश्ची चत्तस्य प्रकृतिस्य विषयु स्वयं प्रभु तब गोपलितु पृथ्वी नत्वयोक्ताकृत्ये स्परेट। अतः सर्वाश्रयेष्वैव गोप्ता च हरिश्चर स्वछन्दाभिधेयश्व शब्दवृत्तेः कारणम सवंतिर सर्वभिरेकेवं जन्नाद्नय। वास्तविक रक्षक तो प्रकृति है, किंतु विष्णु उसका भी स्वामी है। वह प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। भगवान जनार्दन ज्वलंत तथा बाह्य दोनों रूप में अधीक्षक हैं। वे वाणी तथा शब्दों से जो भी व्यक्त होता है उसके कारण है। शिरसोधारता यद्वद्ग्रीवायास्तदेवतु आश्रयत्वं च उपृत्वम अनेशाम उपचारत। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के विश्राम स्थल हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिशाम। भगवद गीता 14.27। ब्रह्म पर ही सब कुछ टिका है। सभी ब्रह्मांड ब्रह्मज्योति पर टिके हैं और सभी लोक ग्रह व आयुमंडल में टिके हैं। प्रत्येक लोक में समुद्र, पर्वत, राज्य, साम्राज्य हैं और प्रत्येक लोक में न जाने कितनी जीवात्माएं आश्रय पाती हैं। ये जीवात्माएं पैरों, जांघों, कटी, कंधों की पृथ्वी पर खड़ी हैं, किंतु वस्तुत प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्तियों पर टिकी है। इसलिए अंततोगत्वा वे सर्व कारण कारणम कहे जाते हैं। ज्ञान विशुद्धं परमार्थमेक वनंतरवंत्वभैर्भग्नः सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञान यद वासुदेव कवियो वदंती। 11 शब्दार्थ, तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान, जो भौतिक गुणों के कल्मश से रहित है। वह मुक्ति प्रदायक है। वह अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है। फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है, जो बिना किसी कष्ट के उसे देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रतीति की दूसरी अवस्था है। अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो बहा परमात्मा आदि का कारण है। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यद अठन्तं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य वनुबा परम सत्य का निर्गुण ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देह किरणों का बना होता है। यह आत्मांतर्यागी पुरुष इतिसोऽस्याश्विभव आत्मा तथा अंतर्यामी अथवा परमात्मा श्री भगवान का ही विस्तार है।
बड़ ऐश्वर्यवान पूर्ण यही है भगवान स स्वयं एम जिसे श्री भगवान कहा गया है और जो ऐश्वर्यों से ओतप्रोत है वे वासुदेव है और श्री चैतन्य महाप्रभु उससे अभिन्न है। बड़े बड़े विद्वान तथा दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। वासुदेव वह सर्वामिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवद गीता 7.19 बुद्धिमान मनुष्य जान सकते हैं कि अंतत वासुदेव कृष्ण ही ब्रह्म तथा परमात्मा के कारण है। इस प्रकार वासुदेव सर्व कारण कारणम है। इसकी पुष्टि श्रीमद्भागवत 1 फरवरी 11 में की गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यजनान् मद्रयम् भ्रमेति परमात्मेति भगवानिति जप्यते। वास्तविक तत्व अर्थात परम सत्य तो भगवान है, किंतु परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से कभी कभी लोग उसी विष्णु को निर्गुण ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। और भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, सत्य पर धीमहि हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। यहाँ पर परम सत्य को ज्ञान विशुद्ध सत्य के रूप में बताया गया है। परम सत्य कल्मषरहित एवं दिव्य होता है। इससे सभी आत्मसिद्धियां एवं भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त होती है। परम सत्य तो वासुदेव कृष्ण है। कृष्ण के बाह्य तथा अंत में कोई अंतर नहीं है। वे पूर्ण हैं। उनके शरीर तथा आत्मा में हमारे जैसा अंतर नहीं है। कभी कभी तथाकथित विद्वान कृष्ण की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण लोगों को यह कहकर गुमराह करते रहते हैं कि अंतःकरण में स्थित कृष्ण बाह्य रूप में स्थित कृष्ण से भिन्न है। मन यनाभव बद्ध थक तो सद्यजी मातमस्कुरु। कृष्ण के इस कथन के अनुसार कुछ तथाकथित विद्वान पाठकों श्रोताओं को यह उपदेश देते हैं कि हमें व्यक्ति कृष्ण को समर्पण न करके आंतरिक कृष्ण को करना चाहिए। ये तथाकथित मायावादी विद्वान अपने अल्प ज्ञान से कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। अतः मनुष्य को किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास जानना चाहिए जिससे वे कृष्ण को समझ सकेंगे। सद्गुरु कृष्ण को वास्तव में सदा देखे रहता है, अतः वही उसका सही सही वर्णन कर सकता है। तभी तो भगवद गीता 4.34 में कहा गया है, तद्विद्वी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। बिना अधिकारी विद्वान के पास गए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। रहुगने तो तपसा न याति न चेजया निर्वपणादि गृहाद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद्रजोभिषेकम। 12 शब्दार्थ है राजा राहुगण महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने या ग्रीष्म में अग्नि से घिर रहने झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। तात्पर्य, केवल विशुद्ध भक्त ही किसी को दैव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्ता। केवल वेदों के आदेशों के पालन से आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है। अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्मचिनावृतम। ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझा जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठता है कि पुण्य कर्म करके तथा घर पर ही रह करके ही परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है। न ही कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को जान सकता है। मनुष्य को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी होती है। इससे परम सत्य समझ में आ जाएगा। यत्रोतमैलो गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात निषेव्यमाणो 5 दिन मुमुक्षो मते सती यच्छति वासुदेवे। 13 शब्दार्थ यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाज शास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। शुद्ध भक्त कभी भी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रखता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को सांसारिक विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए वर्जित किया है। ग्राम्य वार्ता न करिबे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत के समाचारों के विषय में वृथा चर्चा करने में संलग्न न हो। मनुष्य को इस प्रकार से समय नहीं गंवाना चाहिए।
भक्त के जीवन का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्त के समक्ष श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य ध्येय नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसलिए चलाया गया था जिससे लोगों को भगवान को सेवा में निरंतर व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था के विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। उन्हें राजनीति, समाजशास्त्र तथा सामाजिक विषयों को वृथा चर्चा में समय गंवाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। यह सब तो चलता ही रहेगा। भक्त को सकारात्मक और गंभीर रूप से कृष्ण की भक्ति से सरोकार होता है। अहूँ पुरा भरतो नाम राजा विपुक्त दशुत्सड्डु बंद आराधन भगवत इह मानो मृगो 5 भवन मृग सड़ा धतार्थ 14। शब्दार्थ मैं पूर्वजन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। तात्पर्य: यहाँ पर वर्णित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया है, वह बिना महत्पाद रजीनभिषेकम महापुरुष के चरण कमल की धूलि को सिर पर धारण किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि सद्गुरु के आदेशों का निरंतर पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ज्यों ही अज्ञानी शिष्य महत्वाकांक्षा के कारण अपने गुरुवार का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है, त्यों ही उसका पतन हो जाता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादानत्र गति कुरितो 5p। यदि शिष्य गुरुवार को सामान्य व्यक्ति मानता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर किसी गुरुवार से सलाह नहीं ली। फलत वे मृग से अत्यधिक आसक्त हो गए और अपने नैतिक कर्म भूल जाने से नीचे गिर गए। सामास परितिर्मुग्धिहेट पे वीर कृष्णार्नन प्रभानो जहाती अथो अहन जन सजदा सड़ो विषड भमानो 5 विवृतश्चरामि 15। शब्दार्थ है, वीर राजा, अपनी पूर्व अनन्य भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्वजन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण रही। क्योंकि मैं अपने पूर्वजन्म के पतन से परिचित हूँ, अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखता हूँ। उनकी कुसंगति से डरकर मैं अलक्षित, गुप्त होकर अकेला घूमता फिरता हूँ। तात्पर्य: भगवद्गीता 2.40 में कहा गया है, स्वल्पमप्यस्य धर्म से सचमुच ही मनुष्य जीवन से पशु जीवन में पहुंचना महान पतन है, किंतु भगवत भक्ति कभी वृथा नहीं जाती, जैसा कि जड़ भरत या अन्य भक्तों के प्रसंग में देखा जाता है। भगवद गीता का 8.6 कथन है, यह वापिस परंथाव तेज अत्यंत कलेवरम। प्राकृतिक नियम के अनुसार मृत्यु के समय मन विशेष प्रकार के ध्यान में तल्लीन रहता है। इससे पशु जीवन मिल सकता है, किंतु भक्त के लिए इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त होने पर भी अपनी पूर्व स्थिति स्मरण रही। फलत मृग शरीर में भी उन्हें अपने पतन का कारण भली भांति स्मरण रहा। इसके कारण ही उनका जन्म अत्यंत पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। इस तरह उनकी भगवत सैत्रा वृथा नहीं गई। तस्मान्नरोत्सर्जसुसर्जात ज्ञानासिनेह विवृतना मोह हरिंतदिहा कथन श्रुताभ्यां लब्ध स्मृतिर्याति पार मध्वन 16। शब्दार्थ: उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन, श्रवण कीर्तनम द्वारा भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जा सकता है और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परमधाम को वापस जाया जा सकता है। तात्पर्य: भवबंधन से मुक्त होने के लिए सांसारिक व्यक्तियों की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियां बताई गई हैं। भक्तों की संगति से सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबों के लिए यह अवसर प्रदान कर रहा है। जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे हम आश्रय देते हैं। हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिससे वे शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत महाराज राहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।